मैं सुपर सिंधु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। जो पहली क्लास थी हमने उसके अंदर क्या किया था, डिस्कस किया था हमने किसके बारे में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। और उसके मैंने 3-4 एग्जांपल आपको करवा दिए थे। उन एग्जांपल के बेस पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 और जो हमारा पहला सम है 2.2 का वो हमारा क्या कहता है, ये हमारा वो सम है। क्या कहता है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यदि आप 1/2 घटाते हैं किसी नंबर में से एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आ जाए उसकी आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं किसके साथ, 1/2 के साथ, यू गेट 1/8। तो आप क्या प्राप्त करते हैं, 1/8। व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है, हमसे क्या पूछा गया कि नंबर क्या है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे नंबर को ही कि वो नंबर आपका क्या होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। हमने नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, नंबर का हमें पता नहीं था। अब क्या कहता है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमारे क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चलेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर ATQ भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, अब हमारे पास नंबर क्या है, x। क्या कहता है, इसके अंदर से 1/2 को क्या कर दो, आप घटा दो। तो हमने क्या किया, 1/2 क्या कर दो, उसके अंदर से घटा दिया, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आ गया, जो आंसर आपका आ गया उसकी क्या करो, रिजल्ट बाई 1/2, उसकी मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 1/2 के साथ, यू गेट 1/8। तो आप प्राप्त करते हैं कितना, 1/8। एक नंबर हमने मान लिया कितना, x। पहले हमने क्या किया, उसके अंदर से 1/2 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर हमें मिला उसकी क्या की, 1/2 से गुणा की, और जो गुणा करने के बाद हमें क्या मिला, 1/8 मिला। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका वही, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल क्या हमारा पास x है, तो हम कोशिश क्या करेंगे, इसको और इसको यहां से उधर लेके जाएंगे, उसके बाद हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x, और जो x की वैल्यू मिलेगी वही हमारा क्या होगा, नंबर होगा। तो देखते हैं आगे, x - 1/2 1/8, ये नंबर 2 है हमारा, किसमें है, डिवाइड में है। तो ये नंबर अगर डिवाइड में, तो उधर जाए किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अगर ये मल्टीप्लाई में होगा, अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, x माइनस का 1/2 और 2 4 जा 8, या 2 चौके 8। हमने 8 को 2 से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी, खाली x की वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1/4, ये माइनस का उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का होगा, x इक्वल टू, अब क्या करेंगे, हम इन दो नंबर का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आपका कितना आएगा, 4। अब इस नंबर को इससे क्या करते हैं, डिवाइड। जब 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1, और 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2, और 2 की गुणा करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। तो 2 एकम 2, तो x 2 1 3/4, x हमें कितना मिल गया, 3/4। और जो x है हमारा वो क्या माना था हमने, नंबर्स। तो इसका मतलब जो नंबर हमने निकाल के दिखाना था वो हमें क्या मिल गया, 3/4। ये था आपका सम नंबर फर्स्ट। अब हम सम नंबर कैसे क्या करेंगे, सेकंड करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हम क्वेश्चन नंबर कैसे देखते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, द पैरामीटर
of a rectangular swimming pool is 154 meter. Is 154 meter. Its length is 2 meter more. More than twice its breadth. What are the length and breadth? हमें क्या निकाल के दिखाना है, उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होंगी। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है रेक्टेंगल के आकार का, आयत के आकार का, जिसका पैरामीटर परिमाप हमें गिवन है किसके बराबर, 154 मीटर के बराबर। इट्स लेंथ इज, इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर, वो 2 मीटर मोर माने ज्यादा, ज्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी जो चौड़ाई है उससे जो इसकी लंबाई है वो कितने मीटर ज्यादा है, 2 मीटर ज्यादा है। तो हमें इसकी क्या निकाल के दिखानी है, लेंथ एंड ब्रेथ। स्विमिंग पूल किसके आकार का है, आयत के आकार का है, रेक्टेंगल के आकार का है, और रेक्टेंगल का आपको पता ही होगा रेक्टेंगल क्या होता है, ए क्लोज्ड फिगर whose opposite sides are equal and each angle is right angle called the rectangle। अब इसका हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। हम देखते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन, तो सोल्व करते हैं। देखो तो हमें क्या गिवन है, लेंथ इज 2 मीटर मोर, लेंथ है ना वो 2 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से ज्यादा है। अगर हमें ब्रेथ का पता हो तो हम लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं किसको, ब्रेथ को। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल किसके बराबर, x मीटर के बराबर। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितने मान लिया हमने, x। अब हमें किसका पता लग गया, ब्रेथ का पता लग गया। अगर हमें ब्रेथ का पता लग गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब इसका लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल टू क्या कहता है, 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके चौड़ाई के दुगने से। तो इसकी जो चौड़ाई है या इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी हमारे पास, x है, इसका कितना गुना, 2 गुना, उससे भी कितनी ज्यादा, 2 ज्यादा। तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये हमारी क्या होगी, लेंथ आ गई, हमारी क्या आ गई, लेंथ आ गई। अब हमें गिवन क्या है, पैरामीटर गिवन है, क्या गिवन है, पैरामीटर किसके इक्वल, 154 मीटर के इक्वल गिवन है। पैरामीटर हमें गिवन है और पैरामीटर हम निकाल लेते हैं अपने तरीके से, तो वो क्या रहेगा, इक्वल टू क्या होता है, कैसा स्विमिंग पूल है, रेक्टेंगल के आकार का, और रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है हमारा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमारे पास लेंथ है, वो हमारे पास लेंथ कितनी है, 2x प्लस 2, तो लेंथ की जगह हम लेंथ की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ की वैल्यू भी हमारे पास है, वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। अब 2 एज इट इज, ये 2x ये x, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कैसी टर्म्स है, लाइक टर्म्स, 7th क्लास में आई थी, कैसे टर्म है, लाइक टर्म। लाइक टर्म को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो 2x और x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 3x आएगा, और 3x प्लस कितना, 2,
अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको आप एज इट इज रखना चाहे तो आप इसको एज इट इज भी रख सकते हैं। तो इसको हम एज इट इज ही रखते हैं। अब क्या करते हैं, हमने देखा हमारे पास पेरीमीटर जो गिवन था वो भी हमारे पास है, और पेरीमीटर हमने अपने तरीके से भी निकाल दिया। ये भी पेरीमीटर और ये भी आपका क्या पेरीमीटर, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी पेरीमीटर किसका है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का है, और जो पेरीमीटर हमने निकाला है वो भी किसका है, आपका स्विमिंग पूल का है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी आप बोलना चाहें। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 इंटू में 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना 154, क्योंकि ये आपका पेरीमीटर हमने निकाला है और ये इन्होंने क्या गिवन है। अगर दोनों पेरीमीटर है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब 3x प्लस 2 एज इट इज, ये किस चीज में आपका मल्टीप्लाई में है, और कोई भी चीज मल्टीप्लाई में हो तो उधर जाके किस में हो जाती है, वो डिवाइड में। तो 154 बाई कितना होगा आपका 2, और 3x प्लस क्या होगा 2, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 7 जा 14, तो एक फिर बचेगा जो आपका रिमाइंडर है, और 2 7 जा 14। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स है, तो 3x इक्वल टू 77 माइनस कितना 2, और 3x इक्वल टू कितना 75। अब ये 3 है ना, इसको आप उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 75 बाई 3, इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपका 25। तो जो आपकी x की वैल्यू वो किसके बराबर आ गई, 25 मीटर के बराबर आ गई। और आपने x को क्या लेट किया हुआ है, ब्रेथ, तो आपकी ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, BREA 25 मीटर। अब ब्रेथ हमें पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो लेंथ हम निकालते हैं। लेंथ क्या कहता था, जो ब्रेथ है उसका 2 गुना 25 गुना कितना 2, क्योंकि लेंथ हमें निकाल ली, और उससे भी कितनी ज्यादा 2 ज्यादा, तो इसके अंदर क्या कर दिया हमने 2 ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25 दूनी 50, और 50 के अंदर 2 का ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 52 मीटर। हमें क्या निकाल के दिखाना था, लेंथ और ब्रेथ। तो जो लेंथ और ब्रेथ है वो दोनों के दोनों आपके पास क्या आ गई, हमने निकाल के दिखा दी है। तो ब्रेथ आपकी रहेगी 25 मीटर, और जो आपकी लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी 52 मीटर। ये था आपका सेकंड नंबर सम। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सम आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना आए तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 क्वेश्चन आपका क्या कहता है वो देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन आपका वो क्या कहता है, द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4 बाई 3 सेंटीमीटर। जो बेस आइसोस्केल ट्रायंगल का वो आपको गिवन है। द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is the perimeter of the triangle is given हमें कितना 4 and 2 by 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकाल के दिखाना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड। क्या कहता है, जो 2 इक्वल साइड बची उसको आपको क्या निकाल के दिखानी है, लेंथ निकाल के दिखानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं, पहले मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं आपके लिए। मैंने ट्रायंगल बना दी A, B और C। कैसी ट्रायंगल है आपको,
पता है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल इसको बोला गया है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल होती है? ऐसी कोई ट्रायंगल जिसके अंदर टू साइड्स एंड टू एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जिसके अंदर दो कोण और दो भुजाएं क्या हो? इक्वल हो, ऐसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। समद्वि बाहु त्रिभुज। अब क्या करते हैं हम? लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। चलो, लेट द इक्वल साइड हमें गिवन नहीं है, क्या मान लेते हैं उसको? x मान लेते हैं। और ये जो इक्वल आइसोस्केलेस ट्रायंगल मैंने मानी है, मैं मान लेता हूं इसके अंदर जो मेरी ए बी और AC जो साइड वो क्या आपस में इक्वल है। अब हमें और क्या गिवन है? द बेस, जो उसका बेस है ना, यानी कि ये जो चीज है जिसके ऊपर ये चीज बनी हुई है, उसको हमने क्या मान लिया? गिवन है वो 4/3 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख देते हैं? द बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल कितनी? 4/3 सेंटीमीटर। तो हम इस फिगर के अंदर आते हैं, इस फिगर के अंदर देखते हैं बेस आपका कितना गिवन है? 4/3 सेंटीमीटर। और ये आपकी इक्वल साइड है, तो दोनों क्या होंगी? आपकी इक्वल होंगी। और हमें और क्या गिवन है? हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर लिख लेते हैं। पेरीमीटर आपको कितना है? 4/2/15 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन आते हैं। 15 की और 4 की गुणा 60, 60 की और 2 को ऐड करोगे तो 62 बाई कितना? 15 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर आपको गिवन है। एक पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं और दोनों पेरीमीटर को क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद आपकी क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। तो पेरीमीटर निकालते हैं हम अपने तरीके से। पेरीमीटर क्या होता है किसी ट्रायंगल का? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। अगर हम ABC तो ट्रायंगल ले रखी है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या होगा हमारा पेरीमीटर? AB AC प्लस क्या? BC। तीनों के तीनों साइड को क्या कर दिया? हमने ऐड कर दिया। फिर हमने देखा क्या? AB की वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी है? वो x है। AC की वैल्यू भी हमारे पास है, वो कितनी है? आपकी x है। और BC की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4/3। तो क्या करें? इनको ऐड कर लें। x प्लस एक्स करोगे कितना आ जाएगा? 2x प्लस 4/3। क्वांटिटी सेंटीमीटर में दी हुई है, तो ये भी क्वांटिटी किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने क्या निकाल लिया? पेरीमीटर निकाल लिया और पेरीमीटर गिवन भी है। तो अब क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करेंगे? दोनों को क्या रखेंगे? इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये पेरीमीटर भी आपने किसका निकाला है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल का। और ये पेरीमीटर भी किसका गिवन है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल का। तो इनको कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या आ जाएगा हमारा? 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 62/15। हमें किसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है? x की वैल्यू निकाल के दिखानी है। अगर हमें x की वैल्यू निकाल के दिखानी है तो क्या करेंगे? x को एक तरफ रखेंगे और सारी क्वांटिटी को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये 4/3 है ना आपका, वो इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। 2x इक्वल टू 62/15 माइनस के 4/3। 2x इक्वल टू एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 15। अब 15 से 50 को डिवाइड करोगे तो आएगा 1। 1 की 62 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 62। माइनस का सिंबल, तो माइनस का सिंबल डाल दिया। अब 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 20 आएगा। 15 को 15 से डिवाइड भाग दिया, 1 आया। 1 की 62 के साथ गुणा की 62 आया। और 15 को 3 से भाग दिया, 5 आया। और 5 की 4 के साथ गुणा करी तो कितना आया? 20 आया। आगे देखते हैं। 2x इक्वल टू 62 में से 20 घटा दो, कितना आएगा? 42 बाई कितना? 15। हमें तो खाली x की वैल्यू चाहिए। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को भी खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। ये किस में है? गुणा में है। उधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो देखते हैं। x इक्वल टू 42/15 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आएगा, तो हमने डिवाइड में लिख दिया। अब देखेंगे कोई चीज कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही। हमने देखा 2 से ये कैंसिल होता, कितना? 70।
1। फिर देखा ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 से 1 जा 3 5 जा। पहले हमने 42 को 2 से काट दिया, 21 आ गया। फिर 21/15 को हमने 3 से काट दिया, कितना आ गया 7/5। तो x इक्वल टू कितना आ गया 7/5। तो जो इक्वल साइड है वो क्या होगी हमारी 7/5 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सम नंबर 3 जो था आइसोस्केलेटल ट्रायंगल के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सम नंबर करते हैं 4। डियर स्टूडेंट्स, सम नंबर 4। देखो डियर स्टूडेंट्स, सम नंबर 4 क्या कहता है। सम नंबर 4 का आपका सम ऑफ 2 नंबर इज 95। जो आपके 2 नंबर है वो उनका जो जोड़ है वो किसके इक्वल है 95 के इक्वल है। क्या कहता है सम ऑफ 2 नंबर इज 95। किसके इक्वल है 95 के इक्वल है। If one exceed the other by 50। एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर से एक्सीड मीन्स ज्यादा है। कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। तो हमें फाइंड आउट करके दिखाना है, फाइंड द नंबर। तो वो नंबर हमें क्या निकाल के दिखाने हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या गिवन है सम ऑफ द 2 नंबर, 2 नंबर का जोड़ किसके बराबर 94 के बराबर, जिनमें से एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। तो हमें क्या निकाल के दिखाना है नंबर। जो चीज आपको निकाल के दिखानी है उसी को आप क्या करोगे लेट करोगे। तो हम लेट करते हैं क्या नंबर, लेट द नंबर। अब यहाँ पे क्या है 2 नंबर है। कितने नंबर है 2 नंबर है। तो हम क्या करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू कितना x। हम क्या करते हैं सेकंड नंबर लेट करते हैं। कितना ज्यादा है वो 15 ज्यादा है। तो हमने एक नंबर को x मान लिया तो दूसरे नंबर को क्या मानेंगे हम x + 15, क्योंकि दूसरा नंबर क्या है ज्यादा है। कितना 15। अब सम भी हमें गिवन है, इन दोनों नंबर का क्या गिवन हमें जोड़ भी गिवन है। किसके बराबर 95 के इक्वल। तो अब क्या करते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है जो 2 नंबर आपने लिए हैं उन दोनों का जोड़ है ना वो 95 के इक्वल है। तो हमारे पास दोनों नंबर है, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के किसके इक्वल रखेंगे 95 के इक्वल। तो हमारा पहला नंबर x था, दूसरा नंबर हमारा x + 15 था। दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद किसके इक्वल रखेंगे 95 के इक्वल। x + x जोड़ दिया कितना का 2x प्लस कितना 15 इक्वल टू 95। अगेन फिर बता देता हूँ लाइक टर्म है, लाइक टर्म के अंदर लाइक टर्म ऐड भी हो सकती है और लाइक टर्म के अंदर से लाइक टर्म को क्या किया जा सकता है सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। यहाँ पे दोनों प्लस के थे तो क्या किया दोनों को ऐड कर दिया। हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल क्या आपका x है तो हमें x वाली टर्म को तो एक तरफ रखेंगे और दूसरी टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 15 है प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अब 2x एज इट इज। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो 95 माइनस के 15। 5 में से 5 जाएगा तो 0 और 9 में से 1 जाएगी तो कितना आ जाएगा 8। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है वेरिएबल मतलब x। और जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो इस 2 को आपको एलिमिनेट करना है। फिर आप बोलोगे कि ये किसमें है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली चीज किसमें जाती है डिवाइड में। तो हम इसको किसमें लेके जाएंगे डिवाइड में। तो हम इसको लेकर चले गए कहां पे डिवाइड में। इसको कैंसिल कर दिया कितना आ हमारा 40। और ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू और x किसके बराबर है फर्स्ट नंबर के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारा जो पहला नंबर होगा वो हमारा किसके इक्वल
40 के इक्वल। और सेकंड नंबर हमारा क्या कहता था कि वो तो फर्स्ट नंबर से 15 ज्यादा है, तो 40 के अंदर जब आप 15 ऐड करेंगे, 15 ऐड करेंगे, तो वो आपको कितना मिलेगा, 55 मिलेगा। ये दो नंबर आपको फाइंड आउट करके दिखाने थे। अगर आप इनको अब ऐड भी करोगे तो इनका जोड़ा आपको कितना मिल रहा है, 95। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन आपने सोल्व किया वो क्या बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, फिफ्थ। और फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहे, हम आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, इस तरीके की वीडियो हम बनाते रहेंगे। हम क्वेश्चन नंबर करते हैं फिफ्थ। और फिफ्थ नंबर क्या कहता है, टू नंबर आर इन द रेशियो, टू नंबर आर इन द रेशियो, टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3। जो दो नंबर का रेशियो है ना वो कितना आपको गिवन है, 5:3। इफ दे डिफर बाई, इफ दे डिफर बाई 18, what are the number। यहां भी आपको नंबर ही निकाल के दिखाना। क्या कहता है, दो नंबर है, उनका रेशियो 5:3। इफ दे डिफर, डिफर मीन्स डिफरेंस, अगर उनको आप घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। व्हाट आर द नंबर, वो नंबर क्या क्या हो गए, ये हमें निकाल के दिखाना है। तो सवाल नंबर का तो पता नहीं, हमें क्या पता, उनका रेशियो पता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं नंबर को, लेट द नंबर 5x एंड 3x, क्योंकि रेशियो हमारी क्या गिवन है, 5:3 गिवन है। तो उसके साथ हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल मान लिया x और x। तो ये दो नंबर हमने लेट कर दिए किसके इक्वल, 5x और 3x के इक्वल। अब इनका डिफरेंस कितना गिवन है आपको, या डिफरेंस आप बोलोगे कितना गिवन है, 18 गिवन है। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको पता है, क्या बोलोगे आप, इन दोनों को क्या करोगे, घटा दें। तो इनको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 5x में से कितना घटा देंगे, 3x। और डिफरेंस किसके इक्वल गिवन है, हमें 18 के इक्वल गिवन है। तो हमने किसके इक्वल रख दिया, ये 18 के इक्वल रख दिया। अब 5x में से 3x अगर आप घटाओगे तो आप बता सकते हैं 5 में से 3 गया 2x इक्वल टू कितना, 18। x इक्वल टू कितना, 18/2। ये 2 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, और मल्टीप्लाई वाला तो हमेशा किस में जाता है, डिवाइड में जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आपकी 9। अगर हमें x की वैल्यू मिल गई तो हम दोनों के दोनों नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि तो हमने नंबर को क्या माना हुआ है, 5x और 3x। तो अब हम नंबर निकालते हैं, क्या निकालते हैं नंबर। और नंबर आपके क्या है, एक तो 5x है और एक आपका क्या है, 3x है। 5 गुणा कितना, 9, क्योंकि आपने x की वैल्यू 9 फाइंड आउट कर ली है। 3 गुणा 9, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है कितनी, 9। तो 5 की और 9 की गुणा करोगे तो डियर स्टूडेंट से 45, और 9 की और 3 की गुणा करोगे तो डियर स्टूडेंट 27। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करके देखें, अगर 18 आ जाए तो आप बोल सकते हो कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सम नंबर 5। अब हम सम नंबर 6 करते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अपना सम नंबर 6 था, वो क्या कहता है, 3 कंसेक्टिव इंटीजर, 3 कंसेक्टिव इंटीजर
add up to 51, add up to 51. What are the integer? डियर स्टूडेंट्स, ये आपसे बोल रहा है कि 3 नंबर है। कैसे नंबर है? कंसेक्टिव नंबर हैं, इंटीजर हैं। अगर उनको आप ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जो आपका आंसर मिलता है वो आपको क्या मिलेगा? 51। हमें वो इंटीजर या वो नंबर फाइंड आउट करके दिखाने हैं। डियर स्टूडेंट, कंसेक्टिव इंटीजर आपने 7th क्लास में भी पढ़े थे। कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार, लगातार, यानी कि एक के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। इसका मतलब ये नंबर क्या हमारे लगातार है। और इसमें खास बात क्या है? 1 के बाद 2 आया, तो 1 के बाद 2 आया तो इसके अंदर क्या हुआ? 1 के अंदर हमने कितना ऐड किया? 1 ऐड किया तो 2 आ गया हमारा। 2 के अंदर हम कितना ऐड करेंगे? 3 आ जाए, 1 ऐड करें। और 3 के अंदर कितना ऐड करें कि 4 आ जाए, 1 ऐड करें। तो इसका मतलब हमें पता लग गया, कोई भी नंबर जो लगातार होती है उनके अंदर एक एक को ऐड करके हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहां भी नंबर फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो हम पहला नंबर मान लेते हैं। पहले लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। सेकंड नंबर, डियर स्टूडेंट्स, अब आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया है, नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करोगे आप एक ऐड करोगे, क्योंकि लगातार नंबर के अंदर हमेशा कितना ऐड होता है? एक ऐड होता है। तो हमने कितना ऐड कर दिया? x+1 ऐड कर दिया। अब फिर हम थर्ड नंबर निकालेंगे, तो आप फिर बता सकते हैं, आपको पता है कितना ऐड करना है? हमें एक ऐड करना है। x+1 के अंदर हमने एक ऐड किया, तो डियर स्टूडेंट्स हमारा नंबर कितना मिल गया हमें? x+2। अब और हमें क्या गिवन है? इसका हमें सम गिवन है, और वो जोड़ है ना, वो हमारा किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स? 51 के इक्वल है। क्या कहता है? अगर इन 3 नंबर को आप ऐड करेंगे ना, तो हमारा जो जोड़ है वो किसके इक्वल आएगा? 51 के इक्वल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? तीनों नंबर को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पहला नंबर लिख दिया, प्लस का सिंबल। ये हमारा दूसरा नंबर लिख दिया, प्लस ये हमारा थर्ड नंबर अगेन लिख दिया। और अब क्या? इनका जो जोड़ है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको पता है किसके इक्वल गिवन है? 51 के इक्वल। तो हमने भी किसके इक्वल रख दिया? 51 के इक्वल। वही लाइक टर्म के अंदर लाइक टर्म ऐड करते हैं। 1x, कितने x हो गए? 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x। फिर हमने क्या देखा? एक तो 1 बच गया डियर स्टूडेंट, और एक क्या बच गया? 2 बच गया। इनको दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। 3x+3 इक्वल टू कितना? 51। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है डियर स्टूडेंट्स? वेरिएबल। वेरिएबल क्या? x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x वाली टर्म को एक तरफ रखेंगे और विदाउट x वाली टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 3x और 51 में से आप अगर 3 को घटाएंगे तो आप बोलोगे कितना आया? 48। अगर 48 आ गया, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? x की। x इक्वल टू 48 किसमें डियर स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई में। किसमें जाएगा? डिवाइड में। अगर डिवाइड में जाएगा तो अपोन में लिख देंगे। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको डियर स्टूडेंट्स? 16। और ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको? x की। और जो x की वैल्यू आपको मिली है वो आपका क्या है? फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर डियर स्टूडेंट्स आपका कितना? 16। तो दूसरा नंबर कितना? 16 + 1 कितना? 17। और थर्ड नंबर कितना? 16 + 2 कितना? 18। x की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी, x की। तो जो 3 नंबर आपके निकल के आएंगे स्टूडेंट्स, वो 16, 17 और 18 निकल के आए हैं। कितने नंबर निकल के आए स्टूडेंट्स आपके? 16, 17 और 18। तो ये था आपका सम नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सम नंबर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।